बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज ही मैंने इनका पाम रीड की है, तो कुछ नई चीज़ें थी इनके हाथ में, वो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन अगर आप वीनस माउंट देखेंगे तो ये यहाँ से धंसा हुआ है, ये कोई ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। जब मर्द का ये वीनस माउंट अंदर की तरफ धंसा हुआ हो तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि मर्द के अंदर जो एक होती है ना, अंदर जो एक एनर्जी होती है, जो वाइटैलिटी होती है, उस चीज़ की कमी आ जाती है। सेहत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती और सेक्सुअलिटी की भी कमी होती है। यानी कि ऐसे मर्द के अंदर थोड़ी सी मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत हो सकती है, वो मर्दाना प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। और लेकिन ये है कि मेडिसिन से ये चीज़ ठीक हो सकती है, कोई इतनी ऐसी बात नहीं है कि जो इसका इलाज ना हो। इसके बाद जो मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ वो ये है इनकी हार्ड लाइन। आप देखेंगे तो हार्ड लाइन ये यहाँ से हालांकि एक एक शाख इसकी ऊपर गई है, लेकिन जो हार्ड की दूसरी शाख है वो फिर नीचे की तरफ ऐसे ये गिर गई है इस तरफ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपकी हार्ड लाइन नीचे मरीख मुस्बत की तरफ नीचे की तरफ झुक जाती है तो इंसान के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। इंसान मायूसी, डिप्रेशन, जल्दी गुस्से में आ जाना, इंसान का जज्बाती होना, ये इस चीज़ का साइन होता है। जब भी आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ झुकेगी तो ये आपको जज्बाती भी बनाएगी और थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा आ सकती है। जल्दी गुस्से में आ सकते हैं और जल्दी गुस्से में आके आप अपने काम ख़राब कर सकते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही दिमाग की लाइन फिर नीचे की तरफ आई है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में फ़ैसले करने में ऐसे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब आपकी दिल की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिक्स हो जाए। इसको हम असल में ये एक सेमियल लाइन की शक्ल बन गई है। तो दिमाग की लाइन जहाँ से निकली है तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आती है, थोड़े से जज्बाती होते हैं, दिल इनके फ़ैसलों पर ज़्यादा हावी होता है और दिल की बातें मान के ये अपना बाज़ दफ़ा नुकसान कर भी लेते हैं। अब अगर हम इनका राइट हैंड देखें तो राइट हैंड पे इनके बिल्कुल अलग सी एक कम्बिनेशन बन रहा है। आप यहाँ पे देखें तो लाइफ लाइन है, यहाँ पे ये ब्रेन लाइन है और दिल की लाइन सीधी इधर आ गई है। तो अब ये तीन लाइनें जब दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर, इनकी लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन जब तीनों आपस में एक जगह पे आके मिल जाएं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग जो ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं वो बाज़ दफ़ा बड़े गलत डिसीजन लेते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, जो दिल में आ गया वो ये कर गुज़रते हैं, चाहे इसमें नफ़ा हो, नुकसान हो। और बाज़ दफ़ा इनको फ़ैसला करने में भी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही होती कि इनके लिए कौन सा फ़ैसला ठीक है। आम तौर पर ये डबल माइंडेड होते हैं। उसकी एक वजह होती है, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। वजह ये होती है जब आपकी लाइफ लाइन अलग से शुरू हो रही हो और ब्रेन लाइन ब्रेन लाइन यहाँ से शुरू हो रही हो और दिल की लाइन अलग से शुरू हो रही हो, यानी कि हार्ड लाइन आपकी यूँ ऊपर जानी चाहिए। जब आपकी दिल की लाइन और दिमाग की लाइन में ये गैप होता है, देखिए ये गैप है, तो फिर क्या होगा, फिर ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो दिल है, जो दिल के मामलात होंगे वहाँ आप दिल आपको कंट्रोल करेगा। यानी कि प्यार मोहब्बत, किसी का ख्याल रखना है, किसी के काम आना है, किसी को माफ़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिल ने कंट्रोल करनी होती हैं। मोहब्बत, प्यार के जज्बात, नफ़रत, इन सब चीज़ों को दिल कंट्रोल करता है। और जो दिमाग की लकीर है वो ज़ाहिर है आपने बिज़नेस, रुपया, पैसा, इन चीज़ों को ब्रेन ने कंट्रोल करना होता है। तो फिर क्या होता है कि दिल के अगर जब दोनों में गैप होता है तो जो दिमाग के मामलात होते हैं उनमें दिल आपको डिस्टर्ब नहीं करता और जो दिल के मामलात होते हैं वहाँ पे आपको दिमाग डिस्टर्ब नहीं करता।
यानी कि इंसान बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारता है। ज़िंदगी के जो फ़ैसले दिल ने करने होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके के साथ दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के करता है। और इसी तरह दिल के मामलात होते हैं वहाँ दिमाग डिस्टर्बेंस नहीं करता। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान बड़े अच्छे तरीके से अच्छे डिसीजन ले लेता है। लेकिन जहाँ पे ये, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों लाइनें आपस में मिल गई हैं। ये आप देख लें, ये और दिल की लाइन भी सीधी आ गई है। तो इस सूरत में एक तो इंसान का दिमाग बहुत तेज़ चलता है। इनके हादसा होने का डर होता है। ऐसे लोग आम तौर पर एक दफ़ा ज़िंदगी में रोड एक्सीडेंट का ज़रूर शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, सोचें इतनी ज़्यादा होती हैं और दिमाग में सुकून कोई नहीं होता, दिल में सुकून कोई नहीं होता। और जिसकी वजह से ये इनका ध्यान हट जाता है, कहीं और चला जाता है और हो सकता है फिर ये किसी हादसे का शिकार हो जाएं। तो इनको चाहिए कि जब ये रोड पर हों, जीटी रोड पे हों, तो इनको अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी ड्राइविंग की तरफ रखनी चाहिए, अपनी नज़र सामने रखनी चाहिए और इधर उधर इनके ख्यालात नहीं भटकने चाहिए। अगर ये इस चीज़ पे कंट्रोल करेंगे तो ये फिर हादसा से बच सकते हैं। बाकी अगर आप इनके हाथ में बाकी चीज़ें देखें तो माशाल्लाह इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो बड़ी बेहतरीन है। ट्रैवलिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, कोई 5-6 चक्कर ये दुबई के लगा चुके हैं, अभी फिर दोबारा इन्होंने दुबई जाना है। तो सफ़र की लाइन आप देख सकते हैं, सफ़र की लाइन यहाँ से ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो रही है। लेकिन आप देखेंगे ये थोड़ी सी आगे भी बढ़ गई है। अगर ये ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से ऐसे निकल जाए तो फिर ये सफ़र की लाइन नहीं रहती, फिर ये ख़त्ते अय्याशी भी बन जाता है, जो इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी पैदा करता है, बहुत ज़्यादा इंसान को गलत कामों की तरफ लेके जा सकता है। तो ये जो सफ़र की लाइन हमें नज़र आती है, अगर ये सफ़र की लाइन ज़िंदगी की लाइन को काट के इस तरह की शक्ल ये इख्तियार कर ले तो ये फिर ख़त्ते अय्याशी होगा और ये आपको गलत साइड पे लेके जा सकता है और आप ज़िंदगी में गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह ये ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन से यहाँ से एक लाइन, अगर इस लाइन को काट दे ब्रेन लाइन को, तो ये और यहाँ पर भी एक लाइन और इस, तो ये भी जो कानूनी मामलात होते हैं, एक दफ़ा ज़िंदगी में आपको कोर्ट कचहरी ज़रूर जाना पड़ता है। ज़िंदगी में गुस्से में आप कोई फ़ैसले करते हैं और उस वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं। बाकी लाइफ़ लाइन इनकी माशाल्लाह, सॉरी, किस्मत की लाइन इनकी अच्छी है, ज़िंदगी में अच्छा रुपया पैसा कमाएँगे। यहाँ से ये फिर किस्मत की लाइन निकलती है और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। ये जो गर्डल ऑफ वीनस है ये इंसान को थोड़ा-सा जज़्बाती ज़रूर बना देता है, ऐसे लोग सेंसिटिव ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग ना किसी भी चीज़ पे बहुत गहराई के साथ यानी कि गौर करते हैं, डेप्थ में जाते हैं। इनके ये चीज़ जो शायर होते हैं उनको बड़ी डेप्थ में जाके उनका तख़य्युल बड़ा हाई होता है और वो तख्लीकी सलाहियतों के भी मालिक होते हैं। तो ये गर्डल ऑफ वीनस आपको बहुत अच्छा शायर भी बना देता है, आपको बहुत अच्छा मुसव्विर भी बना सकता है। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, यानी कि आर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जितने भी पुरस्कार उलूम हैं, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, आप इन चीज़ों में भी दिलचस्पी लेंगे और रूहानियत में भी आप, स्पिरिचुअलिटी में भी आप दिलचस्पी लेंगे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त खाता है जो आपके दिल के मामलात को बढ़ा देता है। यानी कि आपको हुस्न परस्त बना देगा, आपके अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देगा और हुस्न परस्ती आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगी और ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी, इन चीज़ों में भी आप दिलचस्पी लेते हैं और आप सिनफ़ नाज़िक में भी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और आपके अंदर ऐसी कशिश होती है कि सिनफ़ नाज़िक आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। यानी कि आपके अंदर जो होती है ना सेक्सुअल अट्रैक्शन, वो बढ़ जाती है जब आपके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नई चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी समझा। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।